गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। माफिया मुक्त जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत से जिताना है। साथियों, ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी हैं जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। हमारी सरकार ने जरूरत के समय माताओं, बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। सबको कोरोना से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण की जरूरत थी, इसलिए हमने सबको टीका मुफ्त टीका अभियान चलाया। साथियों, इस मुश्किल समय में जो घोर परिवारवादी लोग हैं, वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना? बराबर साफ करोगे ना? कुछ भी रहने नहीं दोगे ना? भाई और बहनों, ये घोर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो
गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और मैं बार बार कहता था कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से, तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा, अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन उन लोगों को वोट नहीं देगा। ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। बताऊं? मैं बताऊं आंकड़ा? बताऊं? आपको बताऊं बहने? अच्छा, आप याद रखोगे। देखिए, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा जौनपुर है, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर हमारे गरीब परिवार रहते हैं, हमने सोचा कि भाई आजादी के 75 साल होने आ रहे हैं, हर गरीब का अपना पक्का घर होना चाहिए, और इसलिए हमने योजना बनाई। हमने उत्तर प्रदेश के उस समय की सरकार को कहा कि बताओ भाई, जौनपुर में कितने घर बनाओगे, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कितने घरों को स्वीकृति दी होगी। जिन गरीब परिवारों ने भर भर के वोट देकर के उनकी सरकार बनाई थी, उनको सत्ता में बिठाया था, उन्होंने जौनपुर शहर में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, देश के मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा, उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवास स्वीकृत किया, एक। ये माफ करने वाली बात है क्या? क्या जौनपुर में एक ही गरीब परिवार है? आप मुझे बताइए, ये सुनकर के आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या ऐसे लोगों को फिर से लखनऊ भेजेंगे?